नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको छाता लगाता हूं। कोई टोपी पहनाता है ना। छाता की बात कीजिए तो एक बड़ी बात यह है कि छाता बहुत भूलते हैं लोग। छाता बहुत भूलते हैं और छाता भूलने से बहुत सारे चुटकुले और लतीफे भी हैं। आज मैं उसी छाता के विषय में बताऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं अपना छाता का जरा उल्लेख कर दूं। मैं पहली बार अपने पैसे की 1980 में खरीदा था और वह छाता रिटायरमेंट तक उपयोग में रहा। आज भी कहीं होगा। तो ऐसा मत समझिए कि वो जो परहेज है उसमें कि छाता को किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, धूप और वर्षा से बचा करके छाता रखा जाए तो बहुत दिन तक चलता है। लेकिन मैं वैसे नहीं रखा, मैं उपयोग में रखा और ये सच्ची बात है, क्योंकि वो मेरे पैसे से खरीदी गई पहला छाता था। भूल आए स्कूल में, ट्यूशन में, कहाँ रखा याद नहीं रही, कोई परवाह नहीं। लेकिन अपने पैसे का छाता जो 1980 में खरीदा तो वो आज तक है, उपयोग में था। अब नहीं है, इसलिए भी अब नहीं है कि वो बड़ा छाता था, आजकल फैशनेबल छाता है। और फिर रेनकोट भी आ गया, इस जमाने मोटरसाइकिल चलने लगी तो फिर क्या, इसलिए छाता का उपयोग थोड़ा बहुत मोहल्ले के दर दुकान में आने जाने में तो छोटी छोटी छत्तियां हैं। तो आप जानना चाहेंगे कि उस छाते को 35 साल 30 साल तक चल जाने का राज क्या है, बता देते हैं। छाता जब खरीदा तो बड़ा इत्मीनान से उसका उपयोग कहीं भूला तो कभी नहीं। जान से भी ज्यादा उसको अहमियत दी। और कभी कमानी टूट गया तो बनाए, फिर टूट गया तो फिर बनाए। उसके बाद एक बार बोला कमानी बनाने वाला छाता वाला कि कमानी बदल दीजिए, मेरे पास है। तो मैं कमानी बदल दिया। फिर कभी हुआ क्या कि ये कमानी तो ठीक है, ये डंटी जो है वो धीरे धीरे टेढ़ी हो गई है, तो ये बेंड कर जाने से फंसता है कमानी का जो होल्डर है। तो क्या किया जाए? तो उसने कहा कि होल्डर तो ये आप इसका डंडी बदल दीजिए, जो टेढ़ी रहती है ना, मास्टर साहब की छड़ी जैसी हाथ में पकड़ने के लिए, तो उनको बदल दिया। तो डंडी बदला गई। तब बहुत अच्छा से सरकने लगी, छाता का कमानी सरकने लगी, बड़ी अच्छी। ठीक कुछ दिन के बाद हुआ कि ये जो है कपड़े काफी उसके डिस्कलर्ड हो गए हैं या कहीं से खरोच आ गए हैं। वो कपड़ा था ना, कपड़ा पहले वाला, आजकल तो जो पैराशूट का कपड़े का आता है वैसा कपड़ा तो था नहीं, तो उन कपड़ों को बदल दिया। इस प्रकार से कभी कपड़ा, कभी कमानी, कभी डंडी, बदलते बदलते छाता अब उपयोग में नहीं है, लेकिन है कहीं। तो छाता का प्रारंभ कब हुआ, छाता का इतिहास क्या है? तो कहते हैं कि ऐसे तो जो वर्तमान छाता स्वरूप में है वो 400 वर्ष पहले या 16वीं शताब्दी में ये छाता इस रूप में आया। लेकिन इसके पहले भी छाता किसी न किसी प्रकार से था, लेकिन वो सुलभ नहीं था। कभी लकड़ी की छाता, हड्डियों की छाता, ऐसा ऐसा करके छाता बना। अपने देश के अंदर ये छाता जो वर्तमान छाता है, ये जिस स्वरूप में अपने देश का ये निर्माण नहीं है। अपने में देश में क्या था, तो ताड़ के पत्ते का, अपने बिहार तरफ तो घोंघा कहते हैं, उसका उपयोग करते थे बरसात से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए। अपने देश में वैसा कोई चीज नहीं थी कि छाता चाहिए, उतना नफासत नहीं था अपने देश में। बरसात से बचने के लिए ताड़ के पत्तों का बहुत ऐसा घेरा अभी छोटा नागपुर तरफ चलता था, अब नहीं, अब यहां भी खत्म हो गया। बड़ा बड़ा जिसमें कि 4-5 लोग एक आ जाए।
वैसा बनारस के घाट पर जो लगा हुआ देखते हैं, जब भी बनारस के पुराने चित्र कहीं देखते होंगे घाट का, तो वो कई छतरी लगे हुए होते हैं, वो भी छाता का स्वरूप है। लेकिन वास्तव में छाता ये बनना हुआ 16वीं शताब्दी। छाता का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण समाज में उसका स्थान रहा है। जब जैसा कि बोले 400 पूर्व एक समय विदेशों में, ब्रिटेन में, अन्य देशों में, पश्चिमी देशों में छाता एक सम्मानजनक उनके परिधान में परिलक्षित होते थे, शुमार होते थे। स्त्री छात्री को लगा के चलती थी, छोटी छतरी और कई प्रकार की रंगीन रंगीन छतरियां, और उनके वे ड्रेस में था, कोड में था। उसने एक स्त्रीत्व, नारीत्व का लावण्य और सम्मान प्रकट होता था जब वो छतरी लगाकर चलती थी, अनिवार्य था। वहां तो उन देशों में धूप और बरसात से अत्यधिक, जैसे ही कुछ जगहों में पर्दा और ऐसा कुछ आड़ की जरूरत पड़ती है, वो छतरी उनके सर पर आंचल के तरह सुशोभित होता था। यह सम्मान की बात थी। पुरुषों के बीच में भी छाता रखना जेंटलमैन का काम था। उनके ड्रेस और एक छाता, बहुत ही वो सज्जन माने जाते थे। छाता अपने देश में भी छाता का कम महत्व नहीं था। सिंहासनों पर छत्र और वो छाता लगा हुआ होता था। एक छाता है, एक छत्र राज्य है, कोई दूसरा छाता लगा नहीं सकता। तो ये, और ये तो बहुत दिन की बात नहीं है। 20वीं सदी में मैं 1960-65 में भी सुना करता था कि कोई कोई गांव में सामंत की बस्ती होती थी, तो उसके आगे के जो सामंत होते थे, उसके दलान में, उसके बैठका में, जहां वो वृद्ध बैठा होता था, उधर से गुजरने वाला कोई आदमी छाता लगा के नीचे छाता मोड़ लेता था, या उसके सम्मान में या बाद में उसके डर से कि पता नहीं यह आदमी अपने लठातों को बुलवा कर पिटाई न कर दे कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मेरे आगे से छाता लेके गुजर रहे हो उड़ करके। अब ये सब बात नहीं है, और ये सब बातें सुनी सुनाई बातें भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। मेरा विषय वह है भी नहीं। छोटे से यंत्र की महत्वता ने दुनिया को इतना प्रभावित किया कि 10 फरवरी को पूरे विश्व में अम्ब्रेला डे की पहचान दे दी गई। छाता को अंग्रेजी में अम्ब्रेला कहा जाता है। लैटिन भाषा के अम्ब्रा शब्द का अर्थ छाया होता है। सो अम्ब्रेला हुआ और अम्ब्रेला छाता हुआ। पहली छाते की दुकान इंग्लैंड के लंदन शहर में ऑक्सफोर्ड गली में खुली थी 1830 में। अपने देश में भी छाता का व्यापार बहुत ही बढ़िया होता है, अभी भी होता है। और केशीपाल कलकत्ता, कोलकाता आज के दिन में उनके निर्मित छाते पूरे देश में आपूर्ति की जाती है, और हम केशीपाल के छाते खोजते हैं। उसके कपड़े रिफाइन पैराशूट के और विभिन्न। अब तो वो छाता समाप्त हो गया। और वैसे मैं आपको याद दिला दूं, छाता की जब बात चली है तो छाता कई चीजों में महत्वपूर्ण है। राज कपूर की फिल्म श्री 420 में नरगिस और राज कपूर जी, इन दोनों ने एक छाता के नीचे होते हुए बरसात में एक गाना गाया था, आपको भी स्मरण होगा, प्यार हुआ इकरार हुआ। दूसरी बात ये, छाते की बात चली है तो लेकिन मैं इस फिल्म के गाने से या इस फिल्म के दृश्य से प्रभावित नहीं हुआ हूं। मुझे कभी उस उपन्यास को लिखने में यह दृश्य मुझे स्मरण भी नहीं रहा। मेरा उपन्यास प्रेम रतन में
नायिका घर से दोपहर को थोड़ी देर पहले नायक को कहीं देखा, रतन को, वो छाता लेके निकली है। और वो सीन आप लोग पढ़ लीजिए, वो कैसे वो बिल्कुल व्यग्रता से रतन को खोजने के लिए प्रेमा जाती है और वो मिलता भी है। और अब मैं आगे नहीं कहूंगा कुछ। तो ये छाता की महत्व और छाता का उपयोग मैंने अपनी भी लेखनी में किया है, और मुझे वो छाता नायक और नायिका को लगवा करके चलवाने में बहुत ही अच्छा लगा। आशा है आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कुछ कमेंट्स भी दीजिए। और मैं बार बार निवेदन करता हूं कि कृपया इसे शेयर भी कीजिए अपने अन्य स्थानों के लिए, अपने अन्य मित्र मंडलियों के लिए जो दूसरे दूसरे शहरों में हैं आपसे दूर, उनको भेजा कीजिए और उनसे भी अनुरोध कीजिए कि ये कृपया शेयर करें, लाइक करें और सभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।